वेलकम टू माय चैनल मिशन झार गुरु। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए या फिर झारखंड के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए ये देखते हैं। ये कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। तो झारखंड में नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप्स जो कि टोटल कल्टीवेटेड लैंड का कितना परसेंट है, तो वो है 5% का। तो वो परसेंट है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है। तो झारखंड में टोटल अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक लगा था 2009 में, सेकेंड 2010 और तीसरा 2013 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। तो ये प्रदर्शन किस प्रकार का है? क्या ये राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर है, बहुत ज़्यादा है, या राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है, या फिर सी राष्ट्रीय औसत के एकदम बराबर, या फिर डी राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। तो ये है झारखंड का जो कृषि प्रदर्शन है वो राष्ट्रीय औसत से, नेशनल एवरेज से बहुत कम है, बहुत निम्न है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लाल की घाटी के नाम से विख्यात चूटूपालू घाटी इस जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है जिसको लाल की घाटी के नाम से जाना जाता है? और ये चूटूपालू घाटी में है। तो ये है रामगढ़, रामगढ़ जाने वाले रास्ता में है, जिसको लाल की घाटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है। तो किस जिले के अंदर में है लावालौंग अभयारण्य? तो ये है चतरा, चतरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में वन कोटियाँ हैं। तो झारखंड में वन कितने टाइप्स का मिलता है? तो क्या ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, या फिर बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, या फिर सी उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, या फिर डी ये सभी। तो झारखंड में जो वनों का टाइप्स है वो तीनों टाइप्स का मिलता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो जो वन क्षेत्र है झारखंड का वो कितना परसेंट है? तो ये है 29.61%, 29.61% टोटल वन। क्वेश्चन नंबर 8, गलत जोड़े की पहचान करें। तो ये कौन सा इनमें से गलत है जो ऑप्शन में दिया गया है? तो बैद्यनाथ मंदिर ये देवघर में है, ये राइट है। तपोवन रामगढ़, जी नहीं, तपोवन है देवघर में। सो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हमको एक गलत जोड़ी की पहचान करना था। सी देख लेते हैं, हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पर है? तो ये गुमला, दिस इज द राइट आंसर। हल्दी घाटी इज नोन एज गुमला कोरांबे। एंड जगन्नाथ मंदिर ये रांची में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को उपलब्ध कराना है। तो क्या उपलब्ध कराना है सौभाग्य योजना के तहत? तो ये है बिजली। सौभाग्य योजना का फुल फॉर्म होता है सहज बिजली हर घर योजना, या फिर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा शुरू किया गया था 2017 ईस्वी में। तो इसमें बिजली पहुंचाना है सभी गाँवों के घरों तक। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है और इसमें सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। तो क्या है? क्या ये 48 लाख हेक्टेयर है, या 38 लाख हेक्टेयर है, या 79 लाख हेक्टेयर है, या फिर 59 लाख हेक्टेयर है? तो आप याद से कृषि योग्य क्षेत्र है 38 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 11, इन्हें हाल में 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो 2019 में दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ करेंट अफेयर्स, सो यू मस्ट नो। एक झारखंड का स्थित एनजीओ युवा, क्या इसको मिला है युवा को?
या फिर बी नंबर एक झारखंड स्थित जनजातीय समुदाय, झारखंड का खिलाड़ी, झारखंड का एक नर्तक समुदाय। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 2019 में एक एनजीओ स्थित है युवा नामक, उन पर लड़कियों को ट्रेंड किया जाता है फुटबॉल के लिए, और ये अमेरिकन्स ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019, दिस इज ऑल्सो द करेंट अफेयर, कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रांची में किया गया था, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड का राज्य पशु, वेरी इजी क्वेश्चन, ये है हाथी, एलिफेंट। राज्य पुष्प है यानी राज्य का फूल है वो है पलाश। क्वेश्चन नंबर 14, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये इस्पात का उत्पादन कर रहा है 20 से 25%। क्वेश्चन नंबर 15, JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं डिफरेंट टाइप्स का, मैं इसका ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। JEGRAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जे से झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो वो कौन है? वो है दीपिका कुमारी। ये कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में 2010 में दीपिका कुमारी ने जीता था स्वर्ण पदक, जो कि तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं। और लक्ष्मी पाड़िया ये मुक्केबाज हैं, और प्रतिमा कुमारी ये वेट लिफ्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े को पहचान करें। तो बेमेल जोड़ा कौन सा मैच नहीं करता? दीपिका कुमारी तीरंदाजी, यस राइट। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। प्रतिमा कुमारी कुश्ती नहीं, वेट लिफ्टर भारोत्तोलन। और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी, राइट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है लातेहार के छोटा नागपुर पठार। तो ये लातेहार के छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19, दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितने रुपए का योजना जो है वो कृषकों की सहायता करने के लिए घोषणा की है? उस वक्त सरकार में रघुवर दास थे, और उन्होंने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुरुआत किया था 2017 में 2018 में, और उन्होंने 2250 करोड़ रुपया कृषकों की सहायता के लिए योजना बनाए थे और ये घोषणा किए थे। क्वेश्चन नंबर 20, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी का स्थापना किया गया था? तो नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किया गया था JREDA, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, तो वो कौन उठाए थे? तो ये है वीर बुद्धू भगत, स्वतंत्रता सेनानी। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1914 में। इसी समय असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा भी चलाया गया था, और उनमें ताना भगतों ने साथ दिया था गांधी जी का। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो रीजन पूछा है यहाँ पर कि सरदारी आंदोलन क्यों हुआ था। तो क्या ये ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता है? बी बेगारी बलात्सर्म लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, या फिर बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, या डी दोनों, बी एवं सी। तो इसका आंसर बी एवं सी होगा, क्योंकि सरदारी आंदोलन का जो कारण है उसमें कृषक असंतोष से, क्योंकि इसमें बेगारी किया गया था और उसको लागू किया गया था, और बिचौलियों के द्वारा इसमें गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि कर दिया गया था। सो डी इज द राइट आंसर, बी एवं सी। क्वेश्चन नंबर 24, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है, तो वो क्या है? तो ये है जावा पर्व जो होता है वो मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा मनाया जाता है, और इसमें उर्वरता
उत्तम उर्वरता और परिवार के खातिर मनाया जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ये लंबा क्वेश्चन है। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। ये जो कथन दिया हुआ है इसको पढ़ करके आपको बताना है कि ये कौन सा त्यौहार से, कौन सा पर्व से बिलोंग करता है, जुड़ा हुआ है। गांव के पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल का भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो ये कौन सा पर्व है? तो मोस्ट फेमस फेस्टिवल पर्व ये है सरहुल। सरहुल, जिसमें साल के फूलों का पूजा किया जाता है और आदिवासियों का ये प्रमुख त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 26, कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाता है तो वो है वंदना। तो ये है वंदना। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन नंबर 28, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, और इनका मृत्यु हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। क्वेश्चन नंबर 29, अरुणा मिश्रा एक भारतीय हैं, और ये भारतीय हैं तो क्या हैं? तो ये हैं अरुणा मिश्रा मुक्केबाज, बॉक्सर। क्वेश्चन नंबर 30, मैथन बांध कहाँ पर स्थित है? तो मैथन बांध धनबाद में स्थित है और ये बराकर नदी पर बना हुआ है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and this will be very helpful for your upcoming examination. So for more updates, subscribe Mission Jhar Guru.